अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि किस तरह हम 4 बिट एडर और सबट्रैक्टर बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये XOR गेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये देखें तो पहली दो जो इनपुट्स हैं यहाँ पर, यानी कि ये केवल जो है इधर देखें 0 0, यानी कि ये दोनों ज़ीरो है, सेम है, यानी कि एक ही यहाँ पे वैल्यू। ये देखिए जब हम ज़ीरो का XOR ज़ीरो के साथ करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है, और जब हम ज़ीरो का XOR 1 के साथ करते हैं तब हमें 1 मिलता है। मीन्स के बी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एक्स पे, यानी कि एक्स जो है आउटपुट हमारी ये बी पे डिपेंड करती है। अगर गौर किया जाए तो एक्स की वैल्यू भी वही आ रही है पहले दो सेक्शन में जो बी की वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पे एक्स जो है 0 है, यहाँ पे भी बी क्या है 0 है, और यहाँ पे एक्स 1 है और यहाँ पे बी 1 है। कब है? जब ज़ीरो जो इनपुट है वो दोनों इनपुट जो है ए की जो है दोनों 0 हैं, तभी आ रहा है हमारा एक्स इज इक्वल है बी। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो x आउटपुट है वो b इनपुट के बराबर है, जब हमारी a इनपुट जो है वो किसके बराबर है? 0 के। ये देखो a इनपुट जब हमारी 0 थी तो हमारी जो b आउटपुट इनपुट है वही x आउटपुट है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, a जो है इनपुट जो है वो 1 1 है, और b जो इनपुट है वो देखें तो हमारी ये जो चेंज हो रही है, 0 जो है 1 में चेंज हो रहा है, 1 जो है 0 में चेंज हो रहा है। ये देखिए जब हमारी ए इनपुट जो है वो 1 है तो हमारी एक्स आउटपुट देखिए क्या किस पे, बी पे डिपेंड तो करी है, लेकिन किस तरह डिपेंड करी है। ये देखिए जब हमारा 0 इनपुट है यानी बी जो है वो 0 है तो हमारा आउटपुट जो है वो एक्स आ रहा है 1, मीन्स के ओपोजिट आ रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें बी जो है अगर 1 है तो एक्स 0 आ रहा है, यानी कि एक्स जो है वो बी के ओपोजिट बिहेव कर रहा है, मीन्स के बी कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि जब हमारा ए 0 होगा तो एक्स जो आउटपुट है हमारी वो बी इनपुट की तरह बिहेव करेगी, और जब हमारा ए 1 होगा तो एक्स जो आउटपुट है वो हमारी बी कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि ये जो x है इसका जो बी कॉम्प्लीमेंट आया है ये b का कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स कि ये b का 1s कॉम्प्लीमेंट है या b का 0 और 2s कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पता होना चाहिए b का ये 1s कॉम्प्लीमेंट है। वो कैसे पता चलेगा? ये देखिए 0 है तो ये 1 कर रहा है, 1 है तो 0 कर रहा है, यानी कि अपोजिट कर देता है। अगर 0 है तो उसे अपोजिट करके 1 कर देगा, अगर 1 है तो उसे अपोजिट करके 0 कर देगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये जो b जो है बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये b का 1s कॉम्प्लीमेंट है। ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी थी जो कि मैंने आपको समझाई है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है बी जो है ये बी नोट जो है यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी ये 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। मगर अब ये देखें एक ये एक्सप्रेशन भी होती है a माइनस बी, जो कि सबरेक्टर की ये 4 बिट सबरेक्टर की जो है एक्सप्रेशन है। अब ये देखें तो a माइनस बी जो है हम इसे यूँ लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। अब ये जो माइनस बी है ये जो है ये 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 2s कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि मैंने एक लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब मैंने 2s कॉम्प्लीमेंट करवाया था लास्ट लेक्चर में, नहीं 2s कॉम्प्लीमेंट का जब लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी कि कोई भी नंबर या उसका 2s कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक उसका एडिटिव इन्वर्स है। अब ये देखें माइनस बी जो है वो बी का एडिटिव इन्वर्स है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि ये 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। तो अब मैंने यहाँ पे ये देखें a प्लस माइनस बी की जगह मैंने लिख दिया 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब 2s कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? जैसा कि हम जानते हैं तो एक डायरेक्ट तरीका है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने तरतीब से करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अब हम 2s कॉम्प्लीमेंट का जो दूसरा तरीका वो ये कि होता है कि हम 1s कॉम्प्लीमेंट जो निकालते हैं उस नंबर का उसमें हम 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। ये यहाँ तक डेरिवेशन थी जो कि बताना ज़रूरी थी ताकि आपको डायग्राम समझने में आसानी रहे कि डायग्राम किस तरह बनेगी। अब ये देखें ये डायग्राम है जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बनाना सिखाई थी। अगर आपको नहीं आता 4 बिट पैरेलल लैडर या 4 बिट फुल लैडर बनाने नहीं आता तो वो आपको पहले आना चाहिए। अगर वो आएगा तभी आप बना सकते हैं, तभी आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा हुआ है इस लेक्चर का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 2s कॉम्प्लीमेंट का भी रख दिया है और इसका भी रख दिया है। अगर आप 2s कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट तरीके से समझना चाहते हैं, वैसे 2s कॉम्प्लीमेंट के लेक्चर की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये गौर करें तो लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम बनाई थी मैंने 4 बिट फुल लैडर की, वही ये डायग्राम है, सारी सेम यही है। यहाँ पे मैंने कुछ पेंसिल से लाइंस ड्रा की हैं, पेंसिल से कुछ डायग्राम को मार्क किया है, तो उसके पीछे ये वजह है कि उनमें हमने चेंजेस करनी है। तो जब चेंजेस करनी हो तो फिर पेंसिल से ड्रा करने में आसानी रहती है ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। ये देखिए सारी वही डायग्राम है, 3 इनपुट्स दी जा रही हैं 1 2 3, और हमें 2 आउटपुट मिल रही है, एक इस तरह एक इस तरह। इसी तरह इसमें भी 3 इनपुट्स है, ये देखें 1 2 3 और 2 आउटपुट्स मिल रही है, एक ये इस तरह वही सेम डायग्राम है। और ये है 4 बिट फुल एडर की, हमें बनानी है 4 बिट एडर और सबरेक्टर। अगर आप इस जगह देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो हमें जो चीज़ चाहिए मेन वो हमें चाहिए 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b।
अब वो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमें कैसे मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे बताया है कि जब हमारा ए जो है वो इनपुट जो है वो हमारी 1 होगी। कि ज़ाहिर बात है एक्सओआर गेट जब हमने लगाना है तो उसके लिए 2 इनपुट्स होनी चाहिए कम अज़ कम। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे मिलेगा, ये हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास ए की जगह हम कोई और वेरिएबल रखेंगे, क्योंकि हमारे पास A0 तो है। तो हमें वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी तभी मिलेगा जब हम जो है हमारे पास एक इनपुट जो है ए जो है वो 1 के बराबर होगी। अब ये देखें, वहाँ पे जो मैंने समझाया था, वहाँ पे मैंने समझाया था कि ए जो है हमारा ए और बी को हम एक्सओआर में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने ए को क्यों नहीं इंक्लूड किया, उसकी जगह मैंने नया वेरिएबल क्यों लिया। तो उसकी वजह यही है कि ए जो है हमारा वैसे ही रहेगा, हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लेना चाह रहे हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमें कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक्स जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट कब मिलेगा, जब हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल जो है कोई नया वेरिएबल ए की जगह लेंगे जो कि 1 के बराबर है। हमने ए इस वजह से नहीं रखा क्योंकि ये भी ए है, तो फिर ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ समझ नहीं आएगी, कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस वजह से मैंने वहाँ पे ए के साथ नहीं जोड़ा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया क्योंकि मैंने ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी तभी मिलेगा जब हम एक्सओआर गोएट में एक तो वही वेरिएबल जोड़ेंगे और उसके साथ कोई 1 नाम का, कोई 1 जिसकी इनपुट में 1 हो वो वाला वेरिएबल ऐड करेंगे या कंबाइन करेंगे। जब मैंने 1 को कंबाइन किया एक्सओआर गेट के साथ, तो आप देखते हैं कि वैसे भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी हम एक्सओआर गेट में कोई 1 को ऐड करते हैं किसी भी 1 के साथ किसी भी वेरिएबल का, तो एक्सओआर लेते हैं तो वो हमेशा हमें उस वेरिएबल का वंस कॉम्प्लीमेंट देता है। तो हमें यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी चाहिए था, इसी वजह से हमने 1 वाले किसी वेरिएबल के साथ बी को जोड़ा। तो ये जो है m ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, और ये जो है 1 है, और ये 1 के साथ जब हम इसको करेंगे तो देखेंगे ये जो आएगा वो B0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि यूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये B0 और एक्सओआर जो है वो 1 हो रहा है और ये हमें क्या दे रहा है, उसका B0 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब यहाँ पे हुआ है, इसी तरह हमने B1 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने इसमें भी एक्सओआर गेट जोड़ा और 1 नाम का वेरिएबल जोड़ा, मीन्स के यूँ। तो यही 1 को मैंने इसके साथ भी जोड़ा। ये डॉट का मतलब है कि ये यहाँ पे जो 1 है ये यूज़ हो रहा है, तो 1 और एक्सओआर B1 जो किया तो हमारे पास आ गया B1 का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसके साथ कोई 1 नाम का वेरिएबल को जिसकी इनपुट में 1 हो उसके साथ हम उसका एक्सओआर कर देंगे तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, यानी उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमें B2 का भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, B3 का भी निकालना है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। अब ये देखें, इसी तरह हमने ये m जो था जिसकी वैल्यू 1 थी हमने इसके साथ जोड़ा, B2 का कॉम्प्लीमेंट मिला। इसी तरह B3 के साथ m जो 1 है उसका एक्सओआर किया तो हमें B3 का कॉम्प्लीमेंट मिला। अब अगर आप गौर करें तो हमें तो असल में 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमें तो ये जो निकल रहा है क्योंकि हम जानते हैं ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, हमें तो 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो अभी तक हमारा जो हिस्सा सॉल्व हुआ सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ है और ये वाला पार्ट हुआ है, जबकि अभी हमारा ये 1 रहता है, हमें इस 1 को भी ऐड करना है क्योंकि फुल एडर में जो है हमारे 3 इनपुट्स होती हैं ना, तो 3 इनपुट्स कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसी तरह एक ये है, ये है, ये है, इसी तरह ये है, ये है, इसी तरह ये, तो ये इनपुट्स हैं। ये जो m वाली इनपुट है ये आप कहेंगे कि शायद ये चौथी इनपुट है, तो ये चौथी इनपुट नहीं है, ये सिर्फ b कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए b के साथ इनपुट है, ये इस फुल एडर के लिए इनपुट नहीं है। फुल एडर के लिए इनपुट जो है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। ये जो m है ये तो सिर्फ इसके लिए इनपुट है। जब हम m इसके लिए इनपुट के तौर पे यूज़ हो जाता है तो फिर इसका आगे कोई काम नहीं है, यानी कि ये आगे फुल एडर के लिए इनपुट नहीं है। इनपुट फुल एडर के लिए सिर्फ a b और c वाली ही है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूँ तो यूँ भी तो कह सकता हूँ ये जो हिस्सा है a+1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ b और +1, क्योंकि हम एडिशन हो रही है, एडिशन में हम इनको आपस में कम्यूटेटिव ला के ज़रिए आगे पीछे कर सकते हैं या एसोसिएटिव ला के तहत। तो हमारा ये हिस्सा सॉल्व हो गया, तो मैंने इसे एक तरफ ब्रैकेट में रख लिया और इसी तरह इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 1। अब ये हिस्सा जो है ये हमारा क्लियर है, ये यहाँ तक जो है ये डायग्राम बन गई है इसके मुताबिक, लेकिन अभी भी हमारा 1 नहीं है, अभी 1 ऐड नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें हमारा ये जो m है जो कि 1 के बराबर है, अगर हम इसको C0 के साथ जोड़ेंगे तो अगर हम इस m जो कि 1 है अगर हम इसको C0 के साथ जोड़ देंगे तो ये भी 1 की तरह बिहेव करेगा C0, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम इसको, अब ये देखें ना, इसके एक ही वायर है, सिंगल वायर है, तो ये जो है ये C0 जो है ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये जो है a+1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ b था तो ये था, और साथ में हमने ये 1 जो है ये भी ऐड कर दिया। किस तरह, ये m जो था 1 था, इसको हमने इसके साथ ऐड किया तो ये 1
जो है बाकी इन सब फैक्टर के साथ, यानी 1 का भी इजाफा हो गया। तो अब यहाँ पर जो C0 है ये 1 की तरह बिहेव करेगा। तो ये जब 1 की तरह बिहेव करेगा तो हमारी ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये आ जाएगी। और जब ये एक्सप्रेशन आएगी तो हमारा जो आंसर है वो ये a माइनस बी के बराबर है ना। और a माइनस बी जो है ये फुल सबरेक्टर की, या सॉरी 4 बिट सबरेक्टर की ये जो है ये एक्सप्रेशन है। मीन्स के हमारी ये जो डायग्राम बनी ये बनी 4 बिट सबरेक्टर की डायग्राम बनी। अब आप कहेंगे मैंने तो कहा था कि मैं 4 बिट एडर और सबरेक्टर कराऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक आपको जो समझाया ये 4 बिट सबरेक्टर समझाया है कि ये जो डायग्राम है ये 4 बिट सबरेक्टर की है। तो एडर कैसे बनाएंगे तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। पहले मैं इसे नीट कर लेता हूँ ताकि ये आपको आसानी से समझ आ सके। अब ये डायग्राम को मैंने नीट फॉर्म में कर दिया है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई है। चेंजेस ये हुई है कि मैंने m जो है वो 1 नहीं लिखा, और दूसरा यहाँ पे मैंने इसको C4 लिख दिया, यहाँ पे S4, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसे यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये C4 लिखेंगे, अगर इस तरह लिखेंगे तो S4 लिखेंगे। तो ये तो सारी चेंजेस जो हैं ये एक किस्म की चेंजेस नहीं है। यहाँ पे चेंजेस है कि m जो है मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा। तो m जो है वो या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 1 मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था कि अगर हमारा m जो है वो 1 होगा तो ये 4 बिट जो है ये 4 बिट सबरेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा m 0 होगा तो हमारा वो 4 बिट फुल एडर बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, क्योंकि आपने जानते थे कि C0 जो था वो हमारा 4 बिट फुल एडर में जो था वो 0 था। मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि C0 जो है वो हमारा 0 होगा। तो जब वो 0 था तब हमारा जो बन रहा था, तो वो कब 0 होगा, जब हमारा m 0 होगा। तो जब हमारा m 0 होगा तो हमारा जो बनेगा, तो हमारा अगर m 0 हो गया तो C0 भी 0 हो गया। मीन्स का ये 0 हुआ तो हमारा ये जो पूरी डायग्राम है ये 4 बिट फुल एडर में बनेगी। देखिए जब एवर 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, उसके साथ साथ ये भी 0 हो जाएगा। तो ये देखे ना, जब हम किसी भी नंबर का XOR कर 0 के साथ तो वो वही रहता है b इसके u। जैसा कि ये देखें ये b है और इसको मैं a ना भी लिखूँ, मैं लिखूँ b XOR 0, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि वही चीज़ आ रही है, 0 ही आ रहा है। और अगर मैं कहूँ b XOR 0 तो भी b ही आ रहा है, यानी कि b ही की वैल्यू आ रही है। यानी कि फिर हमारा अगर हमारा m 0 हुआ तो ये तो 0 हो गया, साथ में ये जो b नोट है ये जो है b 0 जो है ये b 0 हो जाएगा, b 0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। इसी तरह b1 जो है ये भी b1 हो जाएगा अगर हमारा m जो है वो 0 होगा। इसी तरह b2 ये भी b2 होगा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसी तरह b3 भी b3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम जब XOR 0 के साथ लेते हैं तो वो वही रहता है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जब हमारा m जो है वो 0 होगा तो हमारा 4 बिट फुल एडर होगा ये। और अगर हमारा m जो है वो 1 होगा तो हमारी ये जो डायग्राम है 4 बिट फुल सबरेक्टर में बन जाएगी। तो मैंने ये यहाँ पे लिख भी दिया कि अगर हमारा m 0 है तो डायग्राम हमारी फुल बिट एडर है, और अगर हमारा m जो है वो 1 है तो हमारी डायग्राम जो है 4 बिट फुल सबरेक्टर है। हमने यहाँ पे खुद ही डिसाइड करना है कि हमने m को 0 रखना है या 1। लेकिन जब हमें नहीं पता कि m क्या है, ना हमें पता है कि m 0 है, ना हमें पता है m 1 है, तब हमारी ये जो डायग्राम है फिर ये क्या होगी, ये 4 बिट फुल एडर और सबरेक्टर होगी। मीन्स क्या होगी, यानी कि ये एडर भी होगी और सबरेक्टर भी होगी, दोनों होगी। जब हमें m के बारे में नहीं पता कि हमारा m, जब हमें m पता चल जाएगा फिर उसके मुताबिक ये डायग्राम जो है वो उसमें चेंज हो जाएगी। तो ये जो हमारी फाइनल डायग्राम है इसे हम कहेंगे 4 बिट फुल एडर सबरेक्टर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम 4 बिट फुल एडर सबरेक्टर बनाते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।